तो आज से हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर है आपका, इतिहास की दुनिया। उसमें जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, मतलब यूरोप महादेश जो था, उस यूरोप महादेश में कैसे राष्ट्रवाद आया, राष्ट्रवाद क्या है ये सभी जानेंगे हम लोग, है ना। उसका क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद कैसे आजाद हुआ। तीसरा चैप्टर पढ़िएगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें पढ़िएगा चीन कैसे आजाद हुआ। चौथा नंबर भारत में राष्ट्रवाद, भारत हमारा जो देश है वो कैसे आजादी की लड़ाई लड़ा, कैसे आजाद हुआ। पांचवा नंबर पाठ है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, मतलब हमारे देश में अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप हुआ, पैसा कमाना कैसे कैसे व्यवस्था किया गया उसका, कैसे लोग अपने आजीविका मतलब कि कमाने खाने का धंधा शुरू किए। उसके बाद है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, कैसे हमारे देश में जो गांव थे वो गांव धीरे धीरे शहर बनते चले गए। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यापार एवं भूमंडलीकरण, कैसे लोग व्यापार करना शुरू किए, एक जगह से नहीं पूरा दुनिया से कनेक्ट हो गए सब, सब व्यापार एक दूसरे से करना शुरू कर दिए, कैसे शुरुआत हुआ उसका। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस जो होता है, प्रेस जो पेपर छपता है और जो अखबार में आता है वो, और जो समाचार आता है न्यूज मीडिया, ये सब कैसे हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सहायता प्रदान किए, चाहे हमारे देश को चाहे किसी भी देश को आज़ाद कराने में इसकी क्या भूमिका थी। यही 8 चैप्टर पढ़िएगा, आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। और ये 8 चैप्टर पढ़ जाइएगा तो 25 नंबर आएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले समझिए यूरोप क्या है। यूरोप एक महादेश है, हमारे पूरी दुनिया को 7 महादेशों में बांटा गया, उसमें से एक यूरोप महादेश है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, देखिए कैसे पढ़िएगा यहां से। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। मतलब राष्ट्रवाद क्या है, वह राष्ट्रवाद एक भावना है जिससे हम सब एकत्रित होते हैं, जुड़ते हैं, एक साथ मिलते हैं और देश के लिए मर मिटने का जुनून पैदा करते हैं अपने अंदर, यही राष्ट्रवाद है। मिलके एक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जैसे आप 2-3 भाई हैं, देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सब 2-3 भाई हैं, आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, एक घर में लड़ाई होता है कि नहीं होता है, लड़ाई होता है भाई बहन में। मगर कोई दूसरा लड़का आपके भाई को मारेगा तो आप माने जाइएगा कि नहीं जाइएगा, तब क्या कीजिएगा, तब सब भाई भाई हो जाइएगा। आपको भाई को कोई मारेगा तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी तो मारते हैं, छोड़ ना हमारा भाई हम जैसी करे, तू किसे मार देगा, तू मारेगा तो सब मिलकर मारेंगे तुमको, होता है कि नहीं होता है। देखिए क्या है आपस में आपका, नहीं प्यार की भाईचारा की भावना है, वो क्या है, उसको कहते हैं, वो भावना को क्या कहते हैं, भाईचारा की भावना। अब वही जब देश में लागू हो जाता है तो देश, हम जब देश के सब राज्य के अलग अलग आदमी सब एक साथ देश के लिए लड़ते हैं, एक साथ देश के लिए मरते हैं, तो क्या होगा, राष्ट्रवाद है। तो ये हम लिख नहीं सकते एग्जाम में, जब देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं तो राष्ट्रवाद, ये लिखेंगे नहीं, लिखेंगे ये, ठीक है क्या, यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में एकता का वाहक बनता है। ओके, ये हम लोग लिखेंगे। इस समझ में आया कि नहीं आपको। अब है, आप समझिए राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण, बीजारोपण का मतलब शुरुआत, क्या होता है, शुरुआत, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की जो भावना है कैसे आया लोगों के बीच में, तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से शुरू हो चुका था। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा राष्ट्रवाद की भावना का जागरण कब से हुआ, क्या हुआ, पुनर्जागरण काल से। कब से हुआ, याद रहेगा, चलिए नहीं याद रहेगा ऑब्जेक्टिव तो लिखे हुए करेंगे, वही में सब रहेगा। अगला है, परंतु इसका जो मेन उन्नत रूप में कब आया, जैसे बीज तब बोआ गया जमीन में, मगर जब हम जमीन में बीज बोते हैं, गेहूं बो दिए तो क्या वही दिन जमीन में से निकल जाता है, नहीं। बीज बोआ गया 4 दिन पहले, निकला कहिए है आई, तैका को निकला है ना। उसी प्रकार से जो राष्ट्रवाद था एक शुरुआत हो गया था पुनर्जागरण काल से ही, मगर कब वो बाहर दिखाई दिया, तो फ्रांसीसी क्रांति से, जब फ्रांस में क्रांति हुआ तब से। तो फ्रांस में क्रांति कब हुआ भैया, परीक्षा में पूछेगा फ्रांस में क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में।
उसके बाद क्या हुआ, तो राष्ट्रवाद की भावना जग गया और दिखाई देने लगा। राष्ट्रवाद की भावना क्या हुआ, दिखाई देने लगा। राष्ट्रवाद की भावना फैल गया चारों ओर। तो परीक्षा में पूछेगा राष्ट्रवाद की भावना कब फैल गया, तो फ्रांस में क्रांति के बाद। कब फ्रांस में, बोलिए? हाँ, फ्रांस में राज्य क्रांति के बाद जब नेपोलियन आक्रमण करना शुरू कर दिया, तब फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्ग परिवेश से बाहर निकालकर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। जब फ्रांस में क्रांति हो रहा था तो लोग अपने विचारों को अखबारों में छापने लगे कि अरे भैया वो हमको देश को दबा रहा है, देश को मुआ रहा है, देश के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये सब लोग सब जानने लगे। क्या यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो परीक्षा में पूछता है इटली, देखिएगा क्या, इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ, कैसे रास्ता खुला इटली और जर्मनी के एकीकरण का। तो इसका आंसर होगा कैसे, तो इसके यहां से नेपोलियन के अभियान से। कैसे हुआ, नेपोलियन के अभियान से। नेपोलियन ने क्या किया कि कहा कि भैया बाहर निकलो, देश जो तुम जितना तुम्हें रहते हो उतने तुम्हें नहीं है, बहुत बड़ा दुनिया है भैया, बहुत बड़ा दुनिया है, बाहर निकलो, बाहर निकल के सामना करो, देखो, और पूरा को अपना अधिकार में लेते चला गया। कौन, नेपोलियन, ठीक है ना। और क्या किया, देखिए जर्मनी को और इटली को के राज्यों को, जो जर्मनी है और इटली देश है वो जो छोटा छोटा राज्य सब है, करे बउआ तू राज्य के बारे में खाली सोचे छे, तोरे इटली पूरा देश न हो, आई जर्मनी के भी राज्य सब सब अपना अपना ही उल्लू सीधा करने में लगा हुआ था, सब अपने अपने राज्य में अपना अपना। तो कहा कि तू देश पूरा तुम्हारा है, देश न तुम्हारा, देश को न चलाओ। तो कहा कि ना हम अपना राज्य में है, हम चला रहे हैं, ठीक तो है, हम अपना राजा है, हम इतना दूर का राजा है, इतना दूर संभालेंगे, इतना दूर से मतलब है हमको। ये कहा था इटली क्या कह रहा था भाई, ध्यान दीजिएगा हम जो समझा रहे हैं। इटली क्या कह रहा है कि मेरा इटली में जो राजा है, जो राजा सोच रहा है क्या कि मेरा दुनिया इतने तक है भैया, हम इतने तक जानेंगे, हमको दूसरा से मतलब नहीं है। उस आप बताइए ऐसे करेगा तो दुनिया चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये सोच रहा है कि हम अपने तक मतलब रखें, ये सोच रहा है कि हम अपने से मतलब रखें, तो देश के बारे में कौन सोचेगा, बताओ कौन सोचेगा देश के बारे में। सोचने की बात नहीं है, सब अपना ही उल्लू सीधा करने में लगा रहिएगा। सब लोग यही सोच रहा है कि हमारा काम बनता, बाहर में जाए जनता, तो देश का कैसे देश चलेगा। दूसरी तरफ नेपोलियन के नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति का विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन ने क्या किया, सबको एक किया, मगर ओकरा राज करने के लिए नहीं छोड़ा, कहा कि सब पे राज करबू हम, सब पे राज करबू कौन, हम। ये नेपोलियन कहता था एक हो जाओ, एक होके हमार बात मानो, हम जो कहेंगे वो होगा, मैं तोहर मालिक कौन, हम। अब ये राजा को लगा भैया हम अलग तो निकाल दिया है, कहा देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश देश हम देश का हो गया, ये सबको बना लिया अपना, ना समझ रहे हैं। तब इन लोगों को लगने लगा कि भैया ये हमको फंसा रहा है और हमको देश तो अपना बनाएंगे अब, मगर नेपोलियन के कहला पे ना हम अपना तरीके से। तो क्या जगने लगा उसके अंदर, विक्षोभ, देशभक्ति जगने लगा उसके अंदर। क्या देशभक्ति, देश के तो बने हैं मगर देशभक्ति हमारे रगों रगों में दौड़ता है, हम देश के लिए सोचेंगे, अब किसी के लिए नहीं सोचेंगे, अब किसी से हमको कोई मतलब नहीं है, ये दिमाग में आया। देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए ऐसे क्या होने लगा, देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए फ्रांसीसी प्रभुत्व होने लगा। क्या होने लगा बुआ, फ्रांसीसी प्रभुत्व का मतलब फ्रांस के लोग एक होने लगे। क्या होने लगे, फ्रांस के लोग एक होने लगे, सारे लोग फ्रांसीसी प्रभुत्व हो गया। और आधिपत्य के विरुद्ध में जो यूरोप में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ हो गया, देशभक्ति भावना जग गया सबके अंदर। नेपोलियन के औका बाद क्या होता है, कोई आदमी जिंदा रहता है कितना ताकत रहता है, मरता है कि नहीं मरता है। किसी आदमी का जन्म होता है, उत्थान होता है, तब पतन भी होता है, एक दिन पतन होता है। कोई दुनिया इतिहास गवाह है, इसलिए कहते इतिहास पढ़ो, गवाह, ज्यादा घमंडी मत बनो। दुनिया को जितने वाला इंसान है नहीं, मर गया, उसका कोई नामो निशान नहीं होकर, तू कौन खेत के मूल्य, हम कौन खेत के मूल्य, वो गाँव नहीं जीत पाते हैं। क्या पूरा गाँव का संपत्ति तेरा पास है, क्या कमौली गाँव को तू खरीद सकता है, तो वो गाँव को नहीं खरीद सकता है, पूरा दुनिया को खरीदने वाला आदमी मर गया।
सोच लो। तो हम लोग कौन खेत के मूली है, गाजर है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को। तो नेपोलियन का जब पतन हो गया तो यूरोप के विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्रित हुई। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं वियना सम्मेलन। क्या कहते हैं बुआ? वियना सम्मेलन। अब वियना क्या है, क्या है बताइए, बताइए बुआ आप लोग। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है बुआ? वियना। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। क्या बुआ? ऑस्ट्रिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है बुआ? वियना। वियना में एक मीटिंग हुआ। क्या हुआ? मीटिंग हुआ। इसको कहते हैं क्या? एकत्रित हुआ। कौन कौन एकत्रित हुआ? सब देश सब एकत्रित हुआ। उसी में क्या हुआ? उसको कहते हैं वियना सम्मेलन। क्या कहते हैं बुआ? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन परीक्षा में पूछता है, बहुत पूछा जाता है। वियना सम्मेलन, सॉरी, सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। पूछता परीक्षा में, वियना सम्मेलन कब हुआ था बुआ? 1815 में हुआ था। कब हुआ? किसके बाद हुआ था? तो नेपोलियन के पतन के बाद। किसके बाद? नेपोलियन के पतन के बाद हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है, अब बात आते किसका उद्देश्य क्या था। परीक्षा पूछेगा वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, 2 नंबर में पूछेगा। तो क्या जवाब लिखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। नेपोलियन के आने से पहले यूरोप में कैसा व्यवस्था था? ऐसा ये रहा फ्रांस, इटली, में सब राज्य अपना अपना राज्य के मालिक, अपना अपना खिचड़ी, अपना अपना राग, अपना अपना धुन, अपना काम करने, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मतलब अपना से मतलब होना चाहिए। मतलब क्या? एक राज्य जैसे था पहले अपना बारे में सोच रहा था वैसे ही सोचो, ये कहा था अपने जैसे सोचा वैसे ही सोचो, ये अपने बारे में सोच रहा अपने बारे में सोचो, अपने बारे में अपने राजा, सब राजा रहेंगे, हम इतना दूर के राजा है, जैसे हम बिहार का राजा है तो बिहार में जानेंगे, ये झारखंड का राजा झारखंड में रहेंगे। हालांकि बिहार झारखंड इंडिया में है, हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बता लें। यूरोप की बात हो रहा है, इंडिया की तो बातें नहीं, एशिया, हम लोग एशिया महादेश में हैं। कहाँ की बात हो रहा है? यूरोप महादेश का। तो महादेश ही अलग हो गया ये। अब यूरोप महादेश कहाँ पे है? चलिए ग्लोब में दिखा जाते हैं यूरोप महादेश कहाँ पे, वो समझ लीजिए। देखिए ये है ग्लोब, ये है एशिया महादेश। देखा है, एशिया महादेश है ये। क्या है? एशिया महादेश। एशिया महादेश में यहाँ पे भारत है। ठीक है, यूरोप महादेश देखिए कहने का रहे, यूरोप एने है, ये छोटा सा यूरोप है भैया, यूरोप अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, फ्रांस, हाँ ये पे फ्रांस, अफ्रीका है, अफ्रीका के बारे में देखा यूरोप होगा, छोटा यूरोप देखा देश है, हाँ यूरोप। ये एशिया महादेश है। एक तरीका ऊपर जो देख रहे हैं बउआ आपको, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यूरोप है। कहती है यूरोप, आपको हम इसमें भी दिखा देंगे, ये यूरोप है। क्या है? यूरोप। इतने दूर यूरोप है ये महादेश। यही में कथी है, हम पढ़ को सुनाते, देखिए जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, देख रहे हैं ये सब, स्पेन, पुर्तगाल, है ना। हम लोग यहीं पे पढ़ रहे हैं, हम लोग यही इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इतने दूर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। यही इंग्लैंड, ये ब्रिटिश सरकार यहीं से अंग्रेज सब आया था और इंडिया पे कब्जा किया था। आई मैं घूमते घूमते ना, ठीक है ना। तो हम लोग एशिया महादेश के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूरोप महादेश, यूरोप, ये यूरोप महादेश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूरोप महादेश के बारे में, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। तो ये क्या किया, कौन? जब नेपोलियन नहीं आया था तो पहले क्या था? पुरातन राज व्यवस्था, राजा मने हुआ करता था। अब राजा है तो अपना क्षेत्र के बारे में देखा, दूसरा क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, लड़ाई करेगा। सुनते हैं ना, राजा लड़ता था आपस में, लड़ाई करके ओकरा हरा दिया, ओकर संपत्ति हड़प लिया, उसने था पहले सिस्टम। तो बोलो हम उसने सिस्टम रखेंगे, बोलो कब? जब नेपोलियन से पहले वही व्यवस्था था। नेपोलियन आया तो युद्ध किया, सबसे लड़ाई किया, ए राजा तू बात मानेगा मेरा कि युद्ध करेगा? तो कहता हाँ हम बात मानेंगे हजूर, बात मान। ना मानेगा, चल युद्ध कर, आ जाओ मैदान में कर ले। आ गया मैदान में। नेपोलियन बहुत ताकतवर था, वो सेना सा बहुत भयंकर था, सबको हरा देता था पूरा। डर के मारे से कोई युद्ध नहीं करता था। नेपोलियन जो कहता था बात माने में ना बउआ,
तू तो इटली, तू इटली के कहियो बात मान, न तो सबके ढूंढ दे वही गरीब। इटली का हाँ हाँ ठीक है, सब बन गया नेपोलियन के अधीन। क्या हो गया? नेपोलियन के अधीन। नेपोलियन राज करता था मगर सबको क्या किया था? एक कर दिया। कथी को एक कर दिया? इटली में जितना राज्य है सबको एक कर दिया। फ्रांस में जितना राज्य है, देखो ना ये कथी, देखो ये लिखल था फ्रांस को, जर्मनी सॉरी, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, है ना, इटली और जर्मनी। तो एक जितना राज्य सब था सबको क्या किया था? एक कर दिया। जर्मनी बन गया एक जर्मनी, इटली बन गया एक इटली। पहले क्या था? एक इटली में बहुत सारा राज्य। जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ, नेपोलियन मरा, पतन माने क्या? मरा। नेपोलियन का राज खत्म एकदम पूरा गायब, राम नाम सत्य। वैसे ही फिर कहा कि ना, वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी में सब लोग बैठा, जितना है जर्मनी का, इटली का, जितना भी यूरोप में देश सब है, सब के जितना राजा सब था, राजा था पहले का, वो सब बैठा और कहा कि पहले का जो सिस्टम था वो ठीक था, हम लोग राजा हुआ करते था, भिखारी हो गए हैं। तो फिर राजा बन गया वो सब, अब फिर बना लिया, वही सत्ता को अपना लिया, और इस प्रकार से फिर वही जो पद्धति चल रहा था वही पद्धति चल रहा गया। समझ में आया? एक पन्ना में इतना ज्ञान छुपा हुआ है, घर जाके कूदने से काम चलेगा? आ जाएगा? हमरा क्या है, हम तो कूदने से सब बता देंगे, सब कुछ आ जाएगा। हम आज पढ़ना सिखा रहे हैं, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। देखें, आपको बताते हैं पूरा चीज, अब ध्यान से समझिए इसको, पूरा पेज को देखिए गौर से आप इसको, ठीक है? ये पूरा पेज है, हम पढ़े कथी कथी देखिएगा, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट था। हम पढ़े यहाँ से यहाँ तक राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद पढ़े हैं क्या कि उसका बीजारोपण, राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब हुआ? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, उससे हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़े? इटली और जर्मनी पर कौन आक्रमण कर दिया? नेपोलियन आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? एक कर दिया। जब नेपोलियन क्या हो गया? पतन हो गया। तो पतन होने के बाद में एक क्या हुआ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में क्या हुआ? वियना सम्मेलन हुआ। उसके बाद जो व्यवस्था पहले था वही व्यवस्था बनल रह गया। ये सब कहाँ चला गया बीच में? क्या पढ़ मना कर लो, किताब तोड़, आँख तोड़, हाथ तोड़, पढ़ मैं समझे कि मेन बात कथी यही। अब घर जाओगे तो क्या करोगे? इसी पन्ना पे जाके ऐसे टिक लगाओगे, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, बाकी सब जाए, इससे कोई मतलब याद थोड़ी ना हमको। आई बात समझ में? तो इस पन्ना में पूरा इंपॉर्टेंट बात यही ना है। तो पॉइंट बनेगा, 4-5 को पॉइंट बना लेंगे, हो जाएगा। इसी से टीचर लोग क्या करते हैं? टीचर लोग क्या करते हैं? इसको पढ़ लेते हैं, ऐसे 5 को पॉइंट नोट्स बना लेते हैं, हम भी ऐसे नोट्स बनाते हैं, हो गया। अब टीचर हो गया, तू नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट हो गया। अब तू पढ़ के पढ़ा ले तो वो टीचर हो गया, तू क्यों पढ़ा सकता है? फिलहाल पढ़ लो, तुम लोग पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल पढ़ लो, बाद में पढ़ाने का उम्र तो बहुत बचा हुआ है ना? चलो ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे पढ़ोगे घर पे आके ना, तो मगर तुमको पता कैसे चलेगा कि किस पे याद हो? तो ऐसे कहोगे तो हम पूरा पाठ्य जितना इतिहास है सब पढ़ा देंगे, सही है, फिर पेज पढ़ा देंगे ताकि तुमको समझ में आए। क्वेश्चन ऐसा लिख लेना, अब कहा सर यो पढ़ा दीजिए, क्वेश्चन ऐसा समझा देंगे, सब समझा देंगे। चलो इस समय बहुत अच्छा समझा देंगे। चलो दूसरा नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ये है आपका जब आजाद, जब उस समय नहीं हुआ था पहले का यूरोप आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना में जो सम्मेलन हुआ, वियना में सम्मेलन हुआ, तो फिर उसके बाद यूरोप कैसा था देखिए यहाँ पे। ये फ्रांस क्या हुआ आपको दिखाते, देश कहाँ कहाँ पे है सब दिखाते हैं आपको। ये है फ्रांस, आपको किताब में भी पूरा मैप दिया, किताबें का मैप नहीं, किताबें नहीं, तो फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। ये क्या है? बोहेमिया। क्या है? बोहेमिया है। ये क्या है? बोहेमिया। ये है पोलैंड। क्या है? पोलैंड। ये है, यहाँ से रूस शुरू होता है, ये सब क्या है? रूस को छोड़ दीजिए, रूस उधर चला गया, एशिया महादेश में चला गया। रूस किस महादेश में है? एशिया महादेश। इसको छाड़ दीजिए, इसको नहीं लेना आपके हम लोगों को। क्या है? स्वीडन। क्या है? स्वीडन। डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। ये क्या है? यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर, ये ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। यहीं पे सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन, ठीक है ना। और ये सब कोई देश है यहाँ पढ़िएगा, क्या है? साइबेरिया है ना, है ना। ये स्विट्जरलैंड है, समझ ना, ये देखते रहिए, इससे कोई बात नहीं। मान समझ में आ रहा है? ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? उस देखिए इधर यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया था ना, ऑस्ट्रिया ये बहुत बड़ा था, इसीलिए सब जितना यूरोप के देश सब था सब कहाँ पे आया? सब कहाँ पे आया? ऑस्ट्रिया में आया। ऑस्ट्रेलिया में ना
सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन जब हुआ, उसकी मेजबानी कौन कर रहा था? मेन लीडर कौन बना था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मेन बन रहा था, हम ही मेजबानी कर, आओ बताते हैं कति कति करेंगे हम लोग। ओकर जो चांसलर था, ओकर प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री था वो था मेटरनिख। छोटा घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी। कहता था जो जनता बात नहीं मानेगा ओकर पूछेंगे बढ़िया से, कौन बात नहीं मानता देखते हैं, पकड़ के जेल में डाल देंगे, नहीं बात मानेगा, हम राजा है तो राजा रहेंगे ना। तो मेन जितना गिदर था, गिदर का मेन लीडर कौन बन गया? मेटरनिख। गिदरों का लीडर बन गया ये। शेर तो मर गया है ना, शेर तो मर गया। कौन? जब तक नेपोलियन था तो काला गिदर निकलेगा बिल से, जहां नेपोलियन मरा सब भूल निकला में से। और मेन लीडर कौन बन गया? मेटरनिख। कौन था मेटरनिख? परीक्षा में पूछा मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। परीक्षा में पूछा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। वियना सम्मेलन का मेन मालिक कौन था? मेटरनिख। ऑस्ट्रेलिया आया मेटरनिख, है ना। कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। खूब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता, बच्चा कंफ्यूज है। बच्चा को खाली ये सिखाया था वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वियना में 1815 में सम्मेलन हुआ था, उसकी मेजबानी मेटरनिख किया था। मेटरनिख वहाँ का चांसलर था ऑस्ट्रिया का। ये रटा दिया जाता है, रट लो। मगर कहाँ से आया ये बताए नहीं करेगा कोचिंग, कोनो कोचिंग नहीं बताता है। आप पता कर लिए, जो पढ़ता हो उसे पता कर लिया कि किताब पढ़ लो वो बढ़िया से, टिक लगवा देगा, नोट्स लिखा देगा। पढ़ना सिखाना बहुत कोनो कोचिंग सिखाता है। सब कोचिंग हम नहीं कहें, सबको नहीं आ सकते हैं, कोनो अच्छा होता है, कोनो को बुरा होता है। तो कोचिंग सिखाता ही नहीं है पढ़ना। अब बच्चा पढ़ने का हाथ नहीं पकड़ता है तो इलाज कमजोर बन जाए। तो दिमाग में क्या होगा? खाली नोट्स रटो 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 रटो। ये रटने का चीज़ है, समझोगे तब ना घरे रटोगे। रटो मगर समझने के बाद, समझोगे तो रटना नहीं कम पड़ेगा। तो रटोगे आई में है, निकलेगा आई में है, खरीद रहो। आप देखिए क्या एक बात और सोचिए, देखिए ना क्या हुआ था इसमें। हाँ इसमें से हम भूलिए गए। देखिए क्या हुआ, मेटरनिख ने किया। और इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जो पहले से था। ये देखिए, ठीक है, पहले से था, जिसे नेपोलियन ने युद्ध में समाप्त कर दिया था, जिसे नेपोलियन ने युद्ध में ये गिदरों का राजा मेटरनिख, ठीक है ना। ये है मेटरनिख। वो शेर नहीं है, शेर भूल गए क्या? शेर तो वो था, देखिए दिखाते हैं शेर, ये था शेर। कौन? शेर नेपोलियन। कौन? ये कौन है? गिदर मेटरनिख। ये देखिए स्टाइलिश, देखने में सब एक लेखन आता है। शेर के खाल पहनने से शेर नहीं हो जाता है, समझ गया ना। शेर के खाल पहनने मगर है शेर नहीं, गिदर है। उस समय कहाँ था जो नेपोलियन था तो बिल में डुबा था वो। और जैसे बड़ा था करा कि अब पहले जैसा न लगो ना वैसे के करे से पहले लेखन फिर। हाँ जनता से बुर्बक थोड़ी ना, अब स्वागत करा रख ले और लाठी ले चला, अब स्वागत रख करेगा। मचोटा बड़ी खतरनाक था, ये मानना पड़ेगा, बड़ी खतरनाक। किसी का चलने नहीं दिया, फिर उसने लागू कर दिया ये चोटाई। जनता कदरों कहते कहेगा कि हम राजा नहीं स्वीकार करेंगे, तुमको करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेगा? डाल देंगे जेल में, पूरा खानदान को डालो रे, खानदान को डालो जेल में, काला ग्राम पे डालो इसको, काला पानी से खाना पीना कुछ और बंद, सूर्य की रोशनी में अंधेरा कोठी में बंद कर देगा। डर के हमारे कोई बोलबे नहीं करता था विरोध। मेटरनिख छोटा बड़ी खतरनाक, बड़ी क्रूर था ये। चंडाल के चंडाल, एक नाम करे चंडाल, एक नाम हम रखे चंडाल, तू लोग तो चंडाल है ना, एक नामे रख दी चंडाल। चंडाल ही था, आदमी के सीट के बारे में सोचता था, ये अपना फायदा देखता था सिर्फ। चंडाल कहिए इसको, चंडाल। चुड़ैल नहीं कहते, औरत नहीं है, चुड़ैल कहते उसको, औरत लेकिन लग रहा है। और देखिए तो ये क्या किया, पहले जो व्यवस्था था वही कर देंगे। कौन? नेपोलियन जिसको खराब कर दिया था वही करेंगे। अब क्या हुआ, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना ही पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिख व्यवस्था क्या है? कहेगा मेटरनिख युग, मेटरनिख व्यवस्था क्या है तो कहिएगा पहले जो यूरोप में व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को स्थापित करना ही मेटरनिख व्यवस्था है। क्या है? मेटरनिख व्यवस्था है। अगला देखिए, इसके समय यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया। यूरोप में क्या हो गया? नेपोलियन युग का समाप्ति। और किसका शुरुआत हो गया? अब किसका राज चलेगा? पूरा यूरोप का मालिक मेटरनिख। पहले कौन था? नेपोलियन।
समझ गए, मेटरनिक बन गया। फिर क्या किया, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित बनाने करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली जो नेपोलियन ने क्या किया था, सब इटली को एक कर दिया था, इटली को एक। मेटरनिक ने कहा छोटा एक रहेगा तो एक में ताकत होता है, एकता में क्या होता है, बल होता है, तोड़ दो इसको, लड़ा दो आपस में। इटली को क्या क्या तोड़ दिया, पूरा तोड़ो इसको, हटाओ, सब राजा बनाओ, वहां पे लड़ाओ, आपस में लड़ते रहेगा, हमसे कोई लड़ना ही नहीं आएगा। दोनों मानता है। नेपोलियन ने क्या किया था, एक राजा तो वो था, बहुत क्रूर नहीं था, चंडाल नहीं था, राजा विजेता था, खाली विजेता, लोगों का कल्याण करने वाला विजेता। मालिक था देश का, ऐसे भी नरेंद्र मोदी है, मगर देश के विकास करने के लिए। मालिक था अंग्रेजों था, देश को लूटने के लिए, है ना, फर्क है ना, है इनमें और कभी फर्क है, मालिक दोनों है ना। नेक्स्ट देखिए, उसने क्या किया, सिसिली और नेपल्स के प्रदेशों को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंट को दे दिया। बुर्बो वंश का सम्राट था फर्डिनेंट, कौन था, फर्डिनेंट। उसको कहा रे ये ले तुम, कथी ले लो, ये तू ले लो, कथी, सिसिली, क्या ले लो, सिसिली, तू ले लो नेपल्स, ये सिसिली ले लो, तू कथी ले लो, नेपल्स, एक बन जा शासक, तू बना दिया राजा ओकरा, आ सबको राजा बना दिया। जा वहां जाता था, कहता था ई पर कप, ई पर राजा करेगा, ई पर राजा बनेगा, इसका राजा बनेगा, ई इसका राजा बनेगा, ई, सब राजा का राजा रहेंगे हम।